और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और ISPR ने कहा है कि अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे 56 पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले इन अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें, प्लांटेड हथियार की वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जाएंगी। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात, एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। DG ISPR मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके हैं। पानी रोकने की कोशिश करते हैं या रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वूर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो इसे तबाह कर देंगे। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर पर हमला कर देगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिए का मुख्वी बन चुका है। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो उसके मुंह पर हम कालक मलेंगे। पाकिस्तान के लिए IMF के किस्त रुकवाने की भारतीय कोशिशें माजी की तरह फिर नाकाम होंगी। IMF कर्ज की मंजूरी भारत की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अक्सरियती राय से देता है। द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साबिक आला ओहदेदार का कहना है कि किसी मुल्क के लिए कर्ज की मंजूरी या मुखालिफत में सियासी बुनियादों पर फैसला करना IMF बोर्ड के मैंडेट के खिलाफ है। भारत ने गुज़श्ता अशरे के दौरान IMF बोर्ड इजलासों में हमेशा पाकिस्तान से मुतालिक गैर ज़रूरी सवालात उठाए, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान को किस्त की मंजूरी रुकवा नहीं सका। IMF के नुमाइंदे माहिर बनेची का भारतीय की तरफ से IMF से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जों का असर नौ जायजा लेने के मुतालबे पर कहना है कि पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। 9 मई को होने वाले इजलासों में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। सदर ट्रंप मसले कश्मीर को हल करने के लिए इकदाम करें। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने मजीद कहा कि मसले कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज की भारत को वार्निंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा कि अदम इस्तेहकाम की भारतीय कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वतन के दिफा के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। कोर कमांडर्स ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी को हर सतह पर बेनकाब किया जाएगा। किसी भी दहशतगर्दी, जबर या बैरूनी दबाव से पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान की कामयाबियां खतरे में डालने और इक्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फहम हैं।
भारत इंसदाद दहशतगर्दी जंग से तवज्जो हटाना चाहता है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बिरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर जोर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात में मसालिहत पर जोर। पहलगाम वाक़ई की शफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का अयादा। सऊदी अरब और UAE के सफ़ीरों ने कहा कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ी नासिर अब्दुल रहमान जासिर की भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाए जाने की तजवीज़ का पाकिस्तान की जानिब से खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर आयद कर दिया। भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। बोले, भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा, तन्हा नहीं छोड़ेगा। चीनी तज्ज़ियाकार और माहिर आलमी उमूर विक्टर गाओ ने भारतीय मीडिया को वाज़ेह कर दिया। कहा कि पाकिस्तान और चीन के मजबूत इत्तेहाद से मुतालिक किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की इलाकाई सलामती और आज़ादी को किसी भी तरफ से खतरा हुआ तो चीन पाकिस्तान की मदद के लिए हमेशा सामने आएगा। ये इंतहाई संगीन मामला है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पहलगाम हमला किसी और गिरोह की तरफ से भी हो सकता है, इसीलिए हमले की गैर जानिबदार और मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए। नहीं चाहते कि कोई मुल्क इस हमले को कशीदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। जब पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए तब भी चीन ने जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। पहलगाम हमले में भी चीन का यही मौक़िफ़ है। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया कि ऐसे वाक़यात से सबसे ज़्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुँचता है। वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरियों पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। हज़ारों अफराद को हिरासत में लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतादिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदार कशी की जा रही है। बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोगों की बेदखली ने भी कई खानदानों को तकसीम कर दिया। पाकिस्तानी फनकारों की भारतीय जाहिरियत की मजम्मत। कहा कि हम जाहिरियत में पहल नहीं करेंगे, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अमन हमारी ख्वाहिश है, मगर उसे कमजोरी ना समझा जाए। हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि आर्मी चीफ की बदौलत पाकिस्तान ने पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स और टॉप टीवी चैनल्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए। पाकिस्तान ने ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मुल्क में ना होने के बावजूद किया। पाकिस्तान ने भारत को हर सतह पर मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान सूद समेत वसूली करेगा। मजीद भारतीय चैनल्स भी ब्लॉक किए जाएंगे। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज पर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी से पाकिस्तान की रेटिंग्स को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का अपनी टीम के हमरा एजेंसी के नुमाइंदों के साथ ऑनलाइन इजलास। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले चंद हफ्तों में मुस्बत नताइज की तवक्को के साथ पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों के सामने अपना मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया है और IMF की जानिब से हेल्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुल्क की रेटिंग्स को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुस्तहक अफराद में कुरानंदाजी के जरिए 3 मरले के 2000 प्लॉट्स तकसीम करने का ऐलान। अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे की तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी कोशिश है कि 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाकर दिए जाएं। ये भी बताया कि स्कीम के तहत घरों के लिए कर्ज लेने वाले बर वक्त किस्तें अदा कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, मुल्क में पुलिसिंग निज़ाम को बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नेशनल पुलिस ब्यूरो पर माजी में तवज्जो नहीं दी गई। इदारे को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, वस्ती पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वादी कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और जनूबी अजला में गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कोयटा, योब, मूसा खेल, बारखान, कल्लात, सिब्बी और खुजदार में बारिश की तवक्को। कराची में वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान। शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। राजनपुर में तेज आंधी के बाइस सोलर प्लेटें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। आंधी के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली 152 से 158 दर्जे पर आ गया। आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़्ज़ुली की अहम वजह करार। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया, जबकि मीडिया पर बढ़ते मुआशी दबाव को खतरनाक मसला करार दिया गया। कहा गया कि अमेरिका समेत रिपोर्ट में शामिल तकरीबन 1/3 ममालिक में मुआशी मुश्किलात के बायस खबर रसां इदारे बंद हो रहे हैं। आमराना हुकूमतें मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इक्तिसादी दबाव का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडेक्स में हालांकि भारत की दर्जाबंदी 8 दर्जे बेहतर हुई, मगर भारत में मीडिया की मिल्कियत चंद सियासी अशराफिया के हाथों मरकूज होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। रिपोर्ट में फ़लस्तीन की सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए बताया गया कि इसराइली फौज ने तकरीबन 200 सहाफ़ियों को शहीद किया। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों के बारे में शऊर उजागर करना और दरपेश मसाइल से आगाह करना है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम में कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों का जमहूरी अमल माशरे की तश्कील और एहतसाब में अहम किरदार है। आवाम को आगाह करने और इक़्तिदार में रहने वालों को जवाबदेह बनाने में सहाफ़ियों के नागुज़ीर किरदार की इज़्ज़त करते हैं। वफाकी हुकूमत का पैका एक्ट और पंजाब हुकूमत का हतक इज़्ज़त कानून आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। PFUJ इसके खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ऐलान। वफाकी और पंजाब हुकूमत से आज़ादी सहाफ़त के एहतराम का मुतालबा। PFUJ के कायम मकाम सदर खालिद खोकर और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त तेजी से खत्म हो रही है। पैका एक्ट और हतक इज़्ज़त जैसे काले कानून के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। नौश की ऑयल टैंकर धमाके में जख्मी मजीद 4 अफराद कराची के निजी हॉस्पिटल में दम तोड़ गए। कराची में दौरान इलाज जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 17 जख्मियों को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया। कराची में वकला का डिफेंस मोड़ पर एहतजाज खत्म, रात गए ट्रैफिक बहाल। कराची बार एसोसिएशन के कानून के तालिब इल्म के अगवा और तशद्दुद की शदीद मजम्मत। IG सिंध से वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। तर्जुमान कराची बार एसोसिएशन का दावा है कि SHO डिफेंस समेत दीगर एहलकारों ने 23 अप्रैल को वकील को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया। शवाहिद के बावजूद पुलिस की जानिब से FIR दर्ज नहीं की गई। जनरल सेक्रेटरी कराची बार रहमान कोराई ने कहा कि एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक अहाता अदालत में पुलिस का दाखिला बंद रहेगा। पुलिस हुक्काम का कहना है कि चंद रोज पहले थाने में झगड़े पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आज वकला पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। वकला कोर्ट ऑर्डर की कॉपी लाए हैं, लेकिन हमें ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिले। नारोवाल के इलाके मंडी खेल में लड़की को मिलने के लिए आया नौजवान मुबैना तौर पर कत्ल। मकतूल के वालिद की मुद्दत में लड़की और उसके वर्सा के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
पुलिस के मुताबिक मकतूल की लड़की से फोन पर दोस्ती हुई थी। मकतूल को जहर दिया गया, दौरान इलाज दम तोड़ गया। कश्मीर में मुल्जिमान 8 साल बच्चे को घर से अगवा करके ले गए। अगवाकारों ने मज़ाहमत करने पर अहले खाना पर तशद्दुद करके 3 अफराद को जख्मी भी किया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बच्चे की बाजियाबी के लिए तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। ऑस्ट्रेलिया में वफाकी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म दूसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मद्दे मुकाबिल क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पीटर डटन, ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी जमातों लेबर और लिबरल पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म यूके ने कामयाबी हासिल कर ली। पार्टी के लीडर नाइजल फराज कहते हैं कि आम इलेक्शन में वो आइंदा बरतानिया के वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। बमबारी में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस पर हमले में एक ही खानदान के 4 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फोर्सेस ने जबालिया में एक घर को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली नाकाबंदी के बायस 1000 से ज्यादा इमदादी ट्रक गजा बॉर्डर पर फंस गए। यूनिसेफ के मुताबिक खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद की बंदिश से हजारों फलस्तीनी बच्चों को भूख, बीमारी और मौत का सामना है, जबकि 9000 से ज्यादा बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो चुके हैं। हमास का कहना है कि इसराइल जानबूझकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बरतानवी शहजादा हैरी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में शाही खानदान के साथ मुफाहमत की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। कहा उनके वालिद बादशाह चार्ल्स सिक्योरिटी तनाज़े के बायस उनसे बात करने को तैयार नहीं। जिंदगी कीमती है और वो नहीं जानते कि उनके पास कितना वक्त बाकी है। इंटरव्यू में उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी किताब स्पेयर लिखने पर खानदान के बाज़ अफराद इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क बरतानिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो अपने बच्चों को उनका आबाई वतन दिखाने के काबिल नहीं होंगे। जर्मनी की दाखिली इंटेलिजेंस एजेंसी BFV ने दाएं बाजू की जमात ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को सरकारी तौर पर इंतहा पसंद करार दे दिया। 1100 सफ़ात पर मुश्तमिल माहिरीन की रिपोर्ट में AFD को नस्ल परस्ताना और मुस्लिम मुखालिफ तंजीम करार दिया गया। एजेंसी ने कहा कि AFD के नज़रियात नस्ली और आबाओ अजदाद पर मबनी कौम के तस्वुर की बुनियाद पर हैं, जो जर्मनी की आबादी के बड़े हिस्से की इंसानी आसमत के जज्बे के खिलाफ हैं। बयान में कहा गया कि जमात का मजमूई रुझान तारिकीन वतन और मुसलमानों के खिलाफ है और ये गिरोहों के खिलाफ गैर मंतकी खौफ और नफरत को हवा देती है। भारत की रियासत गोवा के मंदिर में भगदड़ मचने से 6 अफराद हलाक और 55 जख्मी हो गए। भारतीय पुलिस का कहना है कि जख्मियों में से 8 शदीद जख्मी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक वाकया सालाना हिंदू मजहबी त्यौहार के मौके पर पेश आया। HBL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर से होगा। मैच रात 8 बजे लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 7 मैचेस के बाद इस्लामाबाद 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर मौजूद। थाईलैंड में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आज पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान के शहीर आफरीदी भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह बाबा से मुकाबला करेंगे। फतह की सूरत में शहीर आफरीदी इस कैटेगरी में दुनिया के 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में शामिल हो जाएंगे। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भारत के तरजोत सिंह बाबा 8 फाइट्स के बाद अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। और पाकिस्तान के फिल्म साज मोहम्मद अली नकवी एक बार फिर एमी अवार्ड के लिए नामजद। टर्निंग पॉइंट द बॉम्ब एंड द कोल्ड वॉर को बेहतरीन तारीखी दस्तावेजी फिल्म की कैटेगरी में नामजद कर लिया गया। मोहम्मद अली नकवी ने एक बार फिर नामजदगी को एजाज करार दे दिया।